Hello students, welcome back once again to another tutorial on constructions, and this time we are going to do constructions for class 10. So let us see what constructions we will be going to do. हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे to divide a line segment in a given ratio. एक लाइन सेगमेंट दिया रहेगा, एक रेशियो हम लोग को दिया रहेगा जैसे 1:2 या 3:2 इस तरह से, और उसको हम लोग को उस रेशियो में उस पर्टिकुलर लाइन को डिवाइड करना है। सेकेंड कंस्ट्रक्शन जो हम लोग देखेंगे वो है टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। इसमें सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हुए, और जो इससे पहले जो कंस्ट्रक्शन है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, उसको यूज करते हुए हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे सिमिलर ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू अ गिवन स्केल फैक्टर। और तीसरा कंस्ट्रक्शन जो हम लोग करेंगे वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। टेंजेंट्स क्या होते हैं ये भी जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होगा तो आप लोग इस चीज को भी देखिएगा। और ये तीनों ही कंस्ट्रक्शंस हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML5 एंड जावास्क्रिप्ट। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शंस। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर कंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस HTML पेज में 3 लिंक्स है, 3 हाइपर लिंक्स है, और सबसे पहला है टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। तो हम लोग इसे क्लिक करते हैं और टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, लेट अस स्टार्ट दैट। तो सबसे पहले ए और बी 2 पॉइंट्स है और ए बी एक लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट का लेंथ कुछ भी हो सकता है। इन द क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो हम लोग उसी मेजर का लाइन सेगमेंट बनाएंगे, नहीं तो वी कैन टेक एनी मेजर। और इस लाइन सेगमेंट को हम लोगों को डिवाइड करना है एक पर्टिकुलर रेशियो में। अब वो रेशियो कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग रेशियो लेते हैं 1:1, 1:1 का मतलब हो गया कि ऐसा पॉइंट हम लोग को खोजना है जो कि इस लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर हम 1:1 को ऐड करते हैं दोनों तरफ रेशियो को, 1 + 1 2, यानी कि हम लोगों को इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि मिड पॉइंट करना है, अगर हम लोग 1:1 का रेशियो लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, या और थोड़ा सा डिफिकल्ट रेशियो लेते हैं जो कि 3:2 रेशियो है। तो m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है। तो 3:2, इसमें जो भी रेशियो दिया होगा हमको m और n को ऐड करना है। तो 3:2 दैट मीन्स 3 + 2 5। तो अब जैसा हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हम लोग एक रे बनाएंगे AX, और इस रे को हम लोग AB के नीचे भी ले सकते हैं, AB के ऊपर भी ले सकते हैं। तो हम लोग इसे AB के नीचे लेते हैं और AX बनाने के बाद हम इसको 5 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? A पर सेंटर ऑफ कंपास रखते हुए, कंपास नीडल रखते हुए हम लोग आर्क काटेंगे, और उस आर्क को हम लोग इक्वल डिस्टेंसेस पे, इक्वल स्पेस पर रिपीट करते हुए काटेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, A पर पॉइंट रखते हुए आर्क काटे और इस नए पॉइंट को A1 नाम दे दिया। अब A1 पे आर्क रख करके एक और आर्क काटा है, उसे A2 नाम दे दिया है। A2 पे रख के सेम रेडियस ले रहे हैं, A3 आर्क काटा है, A3 पे रख के A4, और A4 पे रख के एक और काटा है A5। जहां पर जैसा कि यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, लोकेट 5 पॉइंट्स A1, A2, A3, A4 एंड A5 ऑन दिस रे AX सो दैट A1, यानी कि ये डिस्टेंस A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4 एंड A4 A5 ये सब इक्वल हो। और नेक्स्ट हम लोग A5 और B को ज्वाइन कर देंगे। अब इसे ज्वाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A3 पर, क्योंकि हम लोग को 3:2 रेशियो चाहिए, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, ये A1 फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो A3 पे हमको ये इस लाइन के A5B के पैरेलल लाइन बनाना होगा। और पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या करना होगा? पैरेलल लाइन बनाने के लिए हम लोग को ये सेम एंगल जो है, ये एंगल जो मेरा कर्सर दिखा रहा है, इस सेम एंगल को हम लोग को इस जगह पे कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को सेम मेजर लेकर के यहाँ एक आर्क बना दिया। अब हम इस पॉइंट पे जहाँ मेरा कर्सर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को ये मेजर लेते हुए हम लोग A2 और A3 के बीच में ये आर्क जिस जगह पे काट रहा है, जहाँ मेरा कर्सर अभी पॉइंट कर रहा है, वहाँ रखते हुए हम लोग एक और आर्क काटेंगे। और ये जो आर्क कटा है, अब इसको A3 से हम लोग ज्वाइन कर देंगे और आगे प्रोड्यूस करके AB में C से मीट करा देंगे। तो ये जो रिक्वायर्ड है AC, ये आप जैसा कि देख सकते हैं 1 2 3, ये 3 पार्ट्स हो गया, और CB जो है वो 2 पार्ट्स हो गया। तो AC is to CB 3:2 हो गया। सो देयरफॉर C इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड कंस्ट्रक्शन की ओर चलते हैं।
to construct a triangle similar to a given triangle as per given scale factor. तो सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने क्लास 9 में भी देखा हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स हुज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. अब इसका क्या मतलब होता है, जस्ट हम लोग इन शॉर्ट ब्रीफ में जाएंगे. जैसे हम ये पहला ट्रायंगल जहाँ मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है इस ट्रायंगल को, और ये जो सेकंड ट्रायंगल इसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ ये एंगल x है, ये भी एंगल x है. दैट मीन्स इन दो ट्रायंगल्स का ये दोनों एंगल इक्वल है x और x से, और ये एंगल y है, ये भी y है, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, और जो थर्ड एंगल है z ये भी इन दोनों ट्रायंगल का इक्वल है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल है. और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इस एंगल x के ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये स्मॉल a है, और इस ऑपोजिट इस एंगल x के ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये स्मॉल d है. तो इसका रेशियो a डिवाइडेड बाई b वो होगा किसके इक्वल होगा, ये जो एंगल y है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, इसके ऑपोजिट, सॉरी, ये b हो गया, और इस एंगल y के ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये e हो गया. तो a बाई डी इज इक्वल्स टू b बाई ई इज इक्वल्स टू c बाई f. और सिमिलरली हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्रायंगल और थर्ड ट्रायंगल भी सिमिलर है. और अगर सिमिलर है दैट मीन्स व्हाई दे आर सिमिलर, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द कंस्ट्रक्शन. तो व्हाट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर. अब स्केल फैक्टर क्या है, स्केल फैक्टर एक फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन या तो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है. अगर ये 1 से कम होता है ये फैक्टर, दैट मीन्स अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये, तो जो ट्रायंगल बनेगा वो स्मॉल होगा, जो गिवन ट्रायंगल है उससे छोटा बनेगा. और अगर ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है तो जो ट्रायंगल बनेगा वो गिवन ट्रायंगल से बड़ा साइज में होगा. सो यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है, दिस कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स 2 डिफरेंट सिचुएशंस. In one, the triangle to be constructed is smaller, and the other it is larger than the given triangle. तो हम लोग ये एग्जांपल लेके चलते हैं स्केल फैक्टर 3/4. अब इसमें ऑलरेडी हम लोग का एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड है, हम लोगों को एक और सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका स्केल फैक्टर 3/4 होगा. और क्योंकि ये साफ दिख रहा है 3/4 लेस देन 1 है, तो दैट मीन्स जो न्यू सिमिलर ट्रायंगल बनेगा वो इस ट्रायंगल से छोटा होगा. अब हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब इसमें ऑलरेडी ये 3/4 मेंशन किया हुआ है, तो हमको साफ दिख रहा है कि जो मेरा डिनोमिनेटर में है ये 4 है, तो हमको 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है. सबसे पहले हम लोग BC को लेकर के चलते हैं, जैसा कि हमने इससे पिछले कंस्ट्रक्शन में देखा था, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो. तो इस केस में हम लोग इस लाइन को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में. सबसे पहले तो 4 पार्ट्स में करने के लिए एक रे हम लोग BX बनाएंगे जो कि BC के बिलो होगा, BC के अबव में नहीं होगा. इस केस में ड्रॉ एनी रे BX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद BC ऑन द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स A. दैट मीन्स इस तरफ BC के नीचे में रहेगा, और हमको इसको 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करना है. तो टेकिंग B एज सेंटर और कोई भी सूटेबल रेडियस का एक आर्क हम लोग काटेंगे तो हम लोग को पॉइंट B1 मिल जाएगा. फिर B1 पे रखते हुए हम लोग सेम रेडियस लेकर के पॉइंट B2 मिलेगा. B2 पे रखते हुए हम लोग आर्क काटेंगे B3, और B3 पे रखते हुए हम लोग आर्क काटेंगे B4. तो B4C को हम लोग ज्वाइन कर देंगे. अब हम लोग को क्योंकि 3/4 का रेशियो चाहिए 3/4 का, तो हम लोग जो थर्ड पार्ट है 3 पार्ट्स में हम लोग इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, जो थर्ड पार्ट है वो हम लोग इस लाइन के पैरेलल बनाएंगे B4C, जैसा कि हम लोगों ने पिछले भी कंस्ट्रक्शन में देखा था. उसके लिए हम लोग एक आर्क इस तरह से काटेंगे, और इसी तरह का आर्क हम लोग B3 में भी बनाएंगे. और हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मेजर लेकर के, जहां मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है, B2 और B3 के बीच में यहां रखते हुए वो मेजरमेंट को, इस आर्क को जो पहले बना हुआ था इसको हम लोग काटेंगे, और वो जो जहां जिस पॉइंट पे काटेगा उसको ज्वाइन करते हुए हम लोग लाइन जो है वो पैरेलल टू B4C बना लेंगे बाय टेकिंग द सेम एंगल्स, ये सेम एंगल को मेजर करते हुए, और उस पॉइंट को हम लोग B3C' नाम देंगे. तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने BC को तो C' जो पॉइंट हम लोगों ने ले लिया है वो 3:4 रेशियो में इसको काट रहा है. अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को C' से A' कंस्ट्रक्ट करना है जो कि पैरेलल टू CA हो, और सेम हम लोग यही प्रोसेस रिपीट करेंगे. पॉइंट C पे रखते हुए एक आर्क कट करेंगे जो कि AC को काटेगा, और उसी सेम रेडियस को लेते हुए हम लोग C' पे रखते हुए एक और आर्क काटेंगे,
और अब हम लोग इस पॉइंट को, जहाँ मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है, ये और ये रेडियस को मेजर करते हुए यहाँ रखते हुए हम लोग एक आर्क और काटेंगे प्रीवियस आर्क को, और उसको ज्वाइन कर देंगे तो हम लोगों को सी डैश ए डैश मिल जाएगा। और ये ए डैश बी सी डैश ये हम लोग का रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रायंगल होगा, विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी एंड विच इज हैविंग अ स्केल फैक्टर ऑफ 3/4। अब हम लोग वापस चलते हैं अपनी थर्ड कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि व्हाट इज अ टेंजेंट। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले फिगर में यहाँ सेंटर है O और एक पॉइंट है ऑन द सर्कल T। अब इस पॉइंट T से एक लाइन क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट T से एक ही लाइन क्रॉस कर सकता है, जिसको हम लोग टेंजेंट बोल रहे हैं, जो कि सर्कल को सिर्फ टच करते हुए जाएगा। और ये जो एंगल बनाएगा रेडियस के साथ वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इफ वी आर लुकिंग एट प्रॉपर डेफिनेशन, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट पर सर्कल के साथ टच कर रहा है, और उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर टेंजेंसी पॉइंट भी बोल सकते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये बता रहा है कि जो लाइन रेडियस से उस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो लाइन परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट। ये तो हो गया टेंजेंट का डेफिनेशन। अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में एक एक्सटर्नल पॉइंट हम लोगों ने लिया हुआ है C। अब एक्सटर्नल पॉइंट किसे कहते हैं? इंटरनल पॉइंट वो हो गया जो कि सर्कल के अंदर है। ऑन द सर्कल वो पॉइंट्स हो गए जो कि जस्ट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हैं, जैसे यहाँ A और B ऑन द सर्कल है। और एक्सटीरियर पॉइंट C वो पॉइंट हो गया जो कि सर्कल के बाहर है। तो जैसा कि हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट जो सर्कल के बाहर है उससे हम लोग दो टेंजेंट्स बना सकते हैं सर्कल पे, और वो दोनों ही टेंजेंट्स इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो what we have to do in this construction, we have to construct the tangents to a circle from a point outside it। तो सबसे पहले we will take a point O and draw circle of given radius। तो कोई भी गिवन रेडियस का हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि हाँ 3 सेंटीमीटर लेना है या 5 सेंटीमीटर लेना है, तो उसके हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पॉइंट जो कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, तो टेक अ पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्कल फ्रॉम वेयर द टेंजेंट्स आर टू बी ड्रॉन। तो ये एक हमने P पॉइंट ले लिया है जो कि सर्कल के आउटसाइड है। अब इससे हम लोगों को दो टेंजेंट्स जो है वो बनाने हैं इस सर्कल पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग P और O को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन PO एंड बाइसेक्ट इट। अब बाइसेक्ट इट यहाँ कैसे हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, आप लोगों को याद होगा वीडियो में जो इससे पहले मैंने क्लास 6 का कंस्ट्रक्शंस का वीडियो जो मैंने पहले बनाया था, उसमें हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस हिसाब से बनाते हैं उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम लोग आर्क्स ऊपर और नीचे इस तरह से इस लाइन के काटते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ये पॉइंट जो है M वो हम लोग को मिड पॉइंट मिल गया P और O का, और ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एग्जैक्टली हम लोग को मिड पॉइंट मिल जाता है PO का बाय कंस्ट्रक्टिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ टेकिंग M एज सेंटर। अब M को सेंटर पर रखते हुए, कंपास नीडल को M पर रखते हुए, और रेडियस MP या MO बोल लीजिए, दोनों ही इक्वल है। तो ये रेडियस लेते हुए हम एक और सर्कल बनाएंगे जो कि पुराने सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, और ये दो पॉइंट्स को हम नेम कर देंगे P और Q, और ये दो पॉइंट्स को हम लोग नेम कर देंगे Q और R, और PQ और PR को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं ये हम लोगों का रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो जाएंगे। और ये जैसा कि OQ डिनोट कर रहा है, ये OQ इस टेंजेंट को 90 डिग्री एंगल इस टेंजेंट के साथ बना रहा है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये हम लोगों के 3 कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और बहुत सारे जो अर्ली वीडियोस हैं मेरे, यू कैन जस्ट चेक आउट दोज वीडियोस आल्सो, and don't forget to subscribe, because this will help you in watching all the videos which I keep on uploading. So thanks a lot, students.